अब देखिए इस क्वेश्चन में भी देखिए बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिएगा, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन एन आयन इज 217.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन आयन, प्रेजेंट इन वन आयन। ठीक है, अब अगर यहाँ से देखेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपको पता है, मैं थोड़ा डिटेल भी साथ साथ बताता चलता हूँ। ठीक है, कि जैसे न्यूक्लियस लिखते हैं आप, ठीक है, अब कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की जो आप एनर्जी लिखते हो उसमें भी फिर हम लोग डिटेल पढ़ते हैं कि भाई जो टोटल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस के हिसाब से पोटेंशियल लिखते हैं। ठीक है ना, तो अभी जैसा लिखते हैं कि आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, तो आप क्या फॉर्मूला लिखते हो, -13.6 जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे ये शो करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है ना, ये बाइंडिंग फोर्स एक है जो इसको अट्रैक्ट करके रखता है, मतलब यही एक तरीका है जो न्यूक्लियस और जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स है उसको बाउंड करके रखा हुआ है। ठीक है ना, तो अब आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि आप मिनिमम एनर्जी कितनी दे दो कि भाई वो इस अट्रैक्शन से फ्री हो जाए, नहीं वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से वो क्या हो जाए, फ्री हो जाए। तो जब तक नेगेटिव एनर्जी है तब तक आप कहोगे कि यस देयर इज सम अट्रैक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब ये नेगेटिव एनर्जी को ज़ीरो करने का बेहतर तरीका क्या होता है, जितनी नेगेटिव एनर्जी है एग्जैक्टली वही एनर्जी पॉजिटिव बना दो, तो एग्जैक्टली उतनी पॉजिटिव एनर्जी दे दो, तो प्लस माइनस फाइनली क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। लिख सकते हैं ना, तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 217.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, मतलब उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी रही होगी, -217.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिख सकते हैं ना, देखना ये ऐसा बोलते हैं हम लोग बोल चाल में बोलते हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट वहाँ पे देखना काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बट जो पोटेंशियल एनर्जी आप लिखते हो -Z²/R, दैट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, तो वो एक डिस्कशन का मैटर है, वो भी इसमें वीडियो मिल जाएगा आपको, बट यहाँ से चलते हैं। तो इट मीन्स कि एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इज -217.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिकॉज द आयोनाइजेशन एनर्जी इज 217 प्लस इंटू 6.6 प्लस में। ठीक है ना, मतलब इतनी एनर्जी दे दोगे आप तो प्लस 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 माइनस ज़ीरो हो जाएगा। लिख सकते, तो अब हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है ना, कि भी वो Z कितना है। ठीक है ना, तो आयनाइजेशन एनर्जी ग्राउंड स्टेट से लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, -13.6 Z² अपॉन 1² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिख सकते, तो फ्रॉम वियर वी कैन फाइंड Z, तो Z कितना हो जाएगा, 217.6 डिवाइडेड बाय 13.6 रूट। लिख सकते, क्या तक समझ आ रहा है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यूल गेट √16, मतलब कितना आ जाएगा 4। अब प्लस माइनस 4 मत लिखिएगा, मतलब फिर माइनस, फिर एक नई थ्योरी आएगी कि भाई एटॉमिक नंबर नेगेटिव में लिखने का क्या मतलब होगा, शायद आने वाले टाइम पे ऐसा कुछ हो। ठीक है ना, बट अभी तो देखो Z कितना आ गया, +4 लिख सकते, तो अब Z4 है। ठीक है ना, तो Z4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, Z4 मतलब एटॉमिक नंबर इज़ 4 ना, तो आपको याद होगा 9th में भी पढ़ा हुआ है बेरिलियम। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है। लिख सकते हैं ना, तो देखो बेरिलियम है, मतलब ये जो आयन है वो कैसा, सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन आयन है, मतलब ये कैसा दिखेगा हमें, जो यहाँ पे आयन लिखेंगे 3+ लिखेंगे तभी एक इलेक्ट्रॉन बचेगा इसके पास, और जो एटॉमिक नंबर है इट इज़ 4। ठीक है, और जो मास नंबर लिखते हैं बेरिलियम के लिए दैट इज़ 9। लिख सकते, तो अब एक बेसिक फंडा जो आप 9th क्लास में पढ़ते हो कि भाई जो मास नंबर है, लिख सकते हैं ना, वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। लिख सकते, तो यहाँ से फ्रॉम दिस फॉर्मूला आपको जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए वो कितना हो जाएगा, 9 - 4 इट विल बी 5। दिस इज़ द आंसर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपके समझ आ गया होगा। अब देखते चाहिए, देखो ये जो फिजिकल केमिस्ट्री +2 प्लस करके ये हमने सीरीज शुरू किया हुआ है, इसमें जितने भी 14 चैप्टर्स हैं आपके फिजिकल केमिस्ट्री के, उसके लेवल 2, लेवल 3, लेवल 1 के अच्छे क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कुछ फंडामेंटल्स हम लोग क्लियर कर पाए, वो इसमें करने जा रहे हैं हम लोग। तो देखिएगा, अगर समझ आता है, अगर फ़ायदा है, फ़ायदा नहीं है तो मतलब ही नहीं है, अगर फ़ायदा है, समझ आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो,
शेयर भी कर लेना और हो सकता है तो लाइक भी कर लो, ठीक है ना, पैसे तो लगने नहीं है, है ना। चलिए।